अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पश्तो लर्निंग कोर्स में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 20 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट अल्फाज आप लोगों को पश्तो ज़बान में सिखाएंगे। ये अल्फाज आप लोगों के वोकैबुलरी लिस्ट को बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाती है। तो टाइम वेस्ट के बगैर चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करता हूं कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियोस आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच सके। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला लफ्ज़ आता है बुक। बुक को पश्तो में कहते हैं लुआगा। लुआगा याद रखें, इसको लोगा नहीं पढ़ना है बल्कि लुआगा पढ़ना है। वाव को शो करना है, यानी वाव को जाहिर करना है। लुआगा लुआगा। नेक्स्ट है प्यास। प्यास को पश्तो में कहते हैं तंदा। तंदा। उसके बाद आता है सर्दी। सर्दी को पश्तो में कहते हैं यख। यख। यख भी कहते हैं और यखनी भी कहते हैं। ये दोनों अल्फाज आप सर्दी के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम कहते हैं बहुत सर्दी है, तो पश्तो में इस तरह भी कह सकते हैं कि डेर यख दे, और इस तरह भी कह सकते हैं कि डेरा यखनीदा। खौफ। खौफ या फिर डर, इसको पश्तो में कहते हैं यरा। यरा। जैसे कि हम कहते हैं कि भाई किसी से खौफ नहीं करो, तो पश्तो में कहेंगे दचाना यरा मकावा। दचाना यरा मकावा यानी खौफ या फिर डर, इसको पश्तो में कहते हैं यरा। नेक्स्ट है समझ। समझ को पश्तो में कहते हैं पोहा। पोहा। नाखून। नाखून को पश्तो में कहते हैं नुक। नुक। नून के ऊपर पेश है, मैंने दिया नहीं है, इसलिए आपने नुक पढ़ना है। जालिम। जालिम को पश्तो में भी जालिम कहते हैं। इसमें कोई ख़ास चेंजेस नहीं, सेम टू सेम जिस तरह उर्दू में जालिम, बिल्कुल इसी तरह पश्तो में भी इसे जालिम ही कहेंगे। दरख्त। दरख्त को पश्तो में कहते हैं वना। वना। वाहिद जब एक दरख्त होगा तो उसे कहेंगे वना। बहुत सारे होंगे दरख्त जमा होंगे यानी, तो उसे कहेंगे वने। वना एक दरख्त, वने बहुत सारे यानी जमा होंगे। नेक्स्ट है पौधा। पौधा को पश्तो में कहते हैं बूटे। बूटे। यहाँ पर भी एक पौधे की बात हो रही है, तो उसे कहेंगे बूटे। जमा होंगे उसे कहेंगे बूटी। बूटी। नेक्स्ट पहाड़। पहाड़ को पश्तो में कहते हैं गर। गर। यहाँ पर भी जब एक पहाड़ होगा उसे कहेंगे गर। बहुत सारे पहाड़ होंगे उसको कहेंगे गुरुना। गर इसका मतलब है पहाड़, गुरुना जमा है। गुरुना जमा है यानी पहाड़ का जमा जो होगा उसे कहेंगे गुरुना। घास। घास को पश्तो में कहते हैं वाख। वाख। ज़मीन। ज़मीन को कहते हैं ज़मका। ज़मका। आसमान। आसमान को पश्तो में भी आसमान कहते हैं। इसमें भी कोई ख़ास चेंजेस नहीं है। भिखारी। भिखारी को पश्तो में कहते हैं स्वालगर। स्वालगर। भिखारी जो होता है भीख मांगने वाला, उसको पश्तो में कहते हैं स्वालगर। नेक्स्ट है नहीं। नहीं को पश्तो में कहते हैं ना। नहीं एक लफ्ज़ है, तो इसको पश्तो में कहेंगे ना। पता। पता को पश्तो में कहते हैं पाना। पाना।
यहाँ जो पत्ता है उससे मुराद दरख्त का पत्ता है, यानी दरख्त का पत्ता होगा उससे कहेंगे पाना। बहुत सारे होंगे पत्ते यानी जमा होंगे तो उसे कहेंगे पाने। लकड़ी, लकड़ी को कहते लरगे। लरगे, वाहिद एक लकड़ी होगी उसे कहेंगे लरगे, जमा होंगे उसे कहेंगे लरगी। लकड़ी लरगे, लकड़ियाँ लरगी। मेहमान, मेहमान को कहते मिलमा। मिलमा, वाहिद एक मेहमान होगा उसे कहेंगे मिलमा, जमा होंगे उसे कहेंगे मिलमानो। मिलमानो। दोस्त, दोस्त को पश्तो में कहते मलगरे। मलगरे भी कह सकते हैं, मरगरे भी कह सकते हैं। याद रखें कोई पठान इसे मलगरे कहते हैं और बहुत सारे पठान इसको मरगरे भी कहते हैं। सच्चा, सच्चा को कहते रुख्तिन के। रुख्तिन के। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी था। ये थे कुछ इम्पोर्टेंट अल्फाज जो मैंने आप लोगों को पश्तो ज़बान में सिखा दिए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।